बाबा खुद 2 नंबरिया है, अपने गुरु का हत्यारा है। कौन? रामदेव बाबा। बाबा को अंडरग्राउंड गुफा बनाने का क्या तुक है? रामदेव बाबा के साथ क्या होना चाहिए? रामदेव बाबा को तो तुरंत जेल भेजना चाहिए। कोई बाबा अच्छा छिड़ता था, लड़की पसंद होता था तो। ये कौन बाबा थे? आसाराम बापू। ये ढोंगी पाखंडी को बाबा कह के नाश दिया देश को। कोरोना में कितने को मरवा दिए गौमूत्र पिला के, गोबर से। शुद्ध स्वदेशी प्रोडक्ट बनाते हैं। एक भी प्रोडक्ट उसका सही नहीं, सब विदेश से लाके अपना कब सिंबल मार देते हैं। सब लूटिए न रहा है जी। कौन लूट रहा है? कौन पार्टी नहीं लूट रहा है, कौन नेता नहीं लूट रहा है? ये चुनाव नजदीक आ रहा है तो ये सब बयान दिलवाया जा रहा है बाबा लोगों से। राष्ट्र बताने में जब तुम्हारा बहन बेटी सुरक्षित नहीं तो राष्ट्र क्या तुम बचा पाओगे? मठाधीश। हाँ, उसने कहा कि तिरंगे का बहिष्कार करो। कहता है तिरंगा को हटा के भगवा पहरा है, हिंदू राष्ट्र बनाए। असली धर्म होता है इंसानियत, मानवता, भाईचारा, प्रेम, सद्भाव। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। कभी महिलाएं उन्हें बिना कपड़ा के अच्छे लगती हैं तो कभी उनको लगता है कि मुसलमान जो है नमाज पढ़ने के बाद हिंदू लड़कियों का छेड़छाड़ करते हैं, उनका बलात्कार करते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं। बस उनको लगता है नमाज पढ़ लीजिए और जो मन में आए तो करते रहिए। ये बोले हैं रामदेव बाबा। हमारे साथ एक चचा हैं, अजय कुशवाहा नाम है, सामाजिक न्याय मोर्चा चलाते हैं। यही नाम है ना आपका? अजय कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा चलाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपके मुस्लिम दोस्त है कोई? बहुत है। क्या करते हैं वो लोग नमाज पढ़ने के बाद? जो सब करता, अपना धर्म के प्रति जो आस्था होता है सबका, वही है। नमाज पढ़ने के बाद वो लड़की छेड़ता है, बलात्कार करता है। हम तो कभी नहीं देखे हैं। बाबा कैसे बोल दिए? अरे तो बाबा खुद 2 नंबरिया है, अपने गुरु का हत्यारा है। कौन? रामदेव बाबा। उस पर हत्यारा, उस पर केस चल रहा है दिल्ली में, कोर्ट में केस चल रहा है। उसको दबा दिया है सरकार ने। अच्छा। सच्चाई ये है। इसके पहले जिस समय की वस्त्र वाली बात आया, रामदेव बाबा ने कहा, बोले थे कि औरतें बिना कपड़ा का अच्छा लगती है, औरत बिना कपड़े का ही अच्छा लगता है। तो हमने कहा था पटना जंक्शन पर, न्यूज चैनल पर, कि ये किसी पार्टी को और धर्म के ठेकेदार जितना संगठन है, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, अन्य जितना दल हो, नहीं सूझा। किसी ने विरोध किया नहीं। अभी आप कहते हैं कि मुस्लिम ही छेड़ता है। अरे हम तो कहते हैं एक साक्षी तिवारी है, उसके साथ हत्या करने का षड्यंत्र रचा, लेकिन उस पर, उसके हत्यारे पर, क्योंकि वो भी ब्राह्मण था, मिश्रा था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में आज तक। ब्राह्मण था तो कार्रवाई नहीं हुआ। अगर वही कोई दलित रहता, पिछड़ा रहता तो आग लग गया रहता। अभी सारे चैनल पर रोज डिबेट होता इसी बात का। आप कह रहे हैं ब्राह्मण है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगा? नहीं हुआ है अभी तक। क्यों नहीं कर रहा है सरकार? पुलिस क्यों नहीं कर रही है? वो भी लड़की भी तो ब्राह्मण थी। इंसाफ दे दो। हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। जितने संगठन हैं धर्म के नाम पर, या जितने पार्टी हैं, सच बोलने के लिए आगे नहीं आता है। सिर्फ इसलिए कि अगर सच बोलेंगे तो हमारा वोटवा खराब हो जाएगा धर्म के नाम पर। बाबा है, देश के लिए दवाई बना रहे हैं, वैज्ञानिक है। कौन बाबा और वैज्ञानिक है कि आपके यहाँ मिलावटीते सामान मिलते जा रहा है हरदम? सरकार है तो बच रहे हैं। घी में आपका मिलावट मिला, आटा में मिलावट मिला, सोयाबीन में मिलावट मिला। अब कितना चीज में मिलावट खोजते हैं। शुद्ध स्वदेशी प्रोडक्ट बनाते हैं। एक भी प्रोडक्ट उसका सही नहीं, सब विदेश से लाके अपना कब सिंबल मार देते हैं। उसमें भी जाली होता है। टोटल जालिये है। रामदेव जाली बाबा है। वो जाली बाबा तो शुरू से जो गुरु को मार दिया तो वो जाली नहीं तो क्या इंसान है? तो आपको ये ठीक लगा बयान उनका कि मुसलमान जो है गलत काम? ये गलत बात है। ये चुनाव नजदीक आ रहा है तो ये सब बयान दिलवाया जा रहा है बाबा लोगों से। एक बाबा ने कहा जूनागढ़ महाअखाड़े का मठाधीश, हाँ, उसने कहा कि तिरंगे का बहिष्कार करो। मैंने 3 दिन पहले इस मुद्दा को उठाया कि इस पर क्यों नहीं सारे राजनीतिक दल बोल रहा है। इसलिए कि सबको डर है
कि भाजपा का वोट खराब हो जाएगा, हमारा वोट खराब हो जाएगा। हिंदुत्व के नाते बोल देंगे बाबा के खिलाफ। अब बाबा गलत देशद्रोह बोल रहा है, उस पर आज तक केस नहीं हुआ। जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए उस बाबा को? है तिरंगे का अपना हमारा इंटरनेशनल पहचान है, तिरंगा इंटरनेशनल पहचान है, अशोक स्तंभ। तो वो लोग क्या चाह रहे हैं? वो लोग चाह रहे हैं कि भगवा तिरंगा हाँ, वो कहता है तिरंगा को हटा के भगवा पा रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाए। मैं पूछना चाहता हूँ ए से जेड राजनीतिक दल को कि आप लोग क्यों सच बोलने से कतराते हैं? क्या आप लोग भी सब आरएसएस के समर्थक हैं? अगर नहीं है तो सच क्यों नहीं बोलते? अगर आपको कहते हैं कि देश अजय कुशवाहा हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो आपको फायदा होगा। हमको क्या फायदा है? ये चोर वाला फायदा। चोर वाला क्या चोर वाला? सब लूटिए न रहा है जी। कौन लूट रहा है? कौन पार्टी नहीं लूट रहा है? कौन नेता नहीं लूट रहा है? बाबा लोग का बयान आ रहा है। अरे बाबा का समर्थक कौन लोग है? यही लोग ना है। अगर समर्थक नहीं है आप तो क्यों नहीं बयान दे रहे हैं उनके खिलाफ? आप कह रहे हैं कि रामदेव बाबा को समर्थन मिल रहा है तो चुप है तो समर्थन न कहा जाता है। अगर गलत बोला गलत कहो, गलत नहीं कह सकते हैं तो आप इसका मतलब समर्थन कर रहे हैं उसका, ईमानदारी से समर्थन कर रहे हैं। चुप रहना भी गलत है। तो अजय जी के हिसाब से क्या होना चाहिए? एकदम सबको आवाज उठाना चाहिए, अभी उनको जेल भेजवाना चाहिए। रामदेव बाबा जेल जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? बाबा है। अरे बाबा है तो क्या, देश में उनका बड़ा योगदान है। निर्भर बना रहे हैं भारत को। लूट रहे हैं। 13 में आपके पास कई हजार का संपत्ति था और अभी कितने करोड़ अरबों में जा रहे हैं आप? इस बात को ढूंढिए तो कि आज के समय में जो कोई वैज्ञानिक काम नहीं किया तो उन्होंने गौमूत्र से सैनिटाइजर बना दिया, क्या क्या बना दिया आपको पता है? हाँ, वही बना दिए हैं। गौमूत्र से कितने कोरोना में कितने को मरवा दिए गौमूत्र पिला के, गोबर से गोबर पिलवा के गौमूत्र पिला के मरवा दिए रामदेव बाबा। तब अच्छा, अगर बाबा लोग धर्म भगवान था तो मंदिर बंद क्यों था? टोटल मंदिर बंद क्यों था कोरोना काल में? मस्जिद भी बंद था। हाँ, सब वही कहते, सब भगवान कहाँ भाग गया था? अपना अपना स्थान छोड़ के। कोई भी धर्म का हो, सब में ताला लगा हुआ था। क्यों? जब बीमार, अरे भगवान का मतलब है चुटकी बजाओ सबको राहत दे दो। तो आप कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ने से बढ़िया अस्पताल के लिए लड़ो। हमने अब आपने बात पूछा अयोध्या मसले पर, हमने 87 में लिखा था राजीव गांधी को कि वहाँ पर हॉस्पिटल बना दीजिए और यूनिवर्सिटी दोनों एक साथ, और उसमें सब तरह का पढ़ाई हो, पहला से ही उसको सब चीज़ का शिक्षा दिया जाए, और वहाँ कोई एक चीज़ नहीं, सब चीज़ का शिक्षा। रामदेव बाबा के साथ क्या होना चाहिए? रामदेव बाबा को तो तुरंत जेल भेजना चाहिए। और हम सारे हिंदू संगठन से पूछते हैं कहाँ है? कौन संगठन? विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, उसका एक तो संगठन है। राष्ट्र बचा रहा है वो लोग। हिंदू युवा वाहिनी। हाँ, एक तो संगठन है, अनेकों संगठन लोग राष्ट्र बचाने में लगा है। अरे राष्ट्र बचाने में, जब तुम्हारा बहन बेटी सुरक्षित नहीं तो राष्ट्र क्या तुम बचा पाओगे? भगवा लहराएगा वो लोग। कुछ नहीं लहराएगा। बहन का नाम ऊंचा हो रहा है। कुछ नहीं, देश को तो गड्ढे में डाल दिए और कहते हैं देश का नाम ऊंचा। असली हिंदू नहीं लग रहा हमको सर्टिफिकेट किसी से नहीं लेना, हम सर्टिफिकेट दे सकते हैं। हिंदू के नाम पर, धर्म के नाम पर आप क्या कर रहे हैं? असली धर्म होता है इंसानियत, मानवता, भाईचारा, प्रेम, सद्भाव। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और किसी धर्म में, गीता हो, कुरान हो, बाइबिल हो, किसी भी चीज़ में नहीं लिखा है कि एक दूसरे धर्म के खिलाफ बात करो या उसके खिलाफ वैमनस्य फैलाओ। किसी धर्म में नहीं। अगर है कहीं तो हमको कोई दिखा दे। तो कौन सा धर्म का पालन कर रहे हैं? लोग धर्म के रक्षक नहीं है। कोई नहीं है। धर्म के अधर्मी लोग हैं। रामदेव बाबा अधर्मी है। एकदम है। बलात्कारी का परिविकार हैं। आसाराम का समर्थक थे। जितने बाबा हैं, हाँ। आप लीजिए, राम रहीम क्या गुल खिलाया। चमत्कारी बाबा थे। चमत्कारी ऐसा था कि अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए, आप लोग मीडिया वाले हैं
और पूछना चाहिए आप लोगों को दूसरे से भी कि बाबा को अंडरग्राउंड गुफा बनाने का क्या तुक है? सामान स्टोर करने के लिए ज्यादा सामान वो उसमें रख ले, राइफल बंदूक नहीं खाने पीने का और बलात्कार करने के लिए जगह चाहिए। गोदाम का मतलब क्या होता है? जहाँ सामान रखा जाए दाल चावल उनकी का दाल चावल का तो सामान ऐसे बाबा का दरबार है कि ऐसे बिना रूम का रखा जाएगा, बरांडा में रखा जाएगा। गुफा बनाए थे। कौन बाबा का गुफा नहीं है, अंडरग्राउंड है। सब बाबा का यही था। कोई बाबा अच्छा छिड़ता था, लड़की पसंद होता था तो। ये कौन बाबा थे? आसाराम बापू अक्षत मारते थे। अक्षत ऐसे फेंक देता था, उसका चेला चपाटी जम देता तो वो लड़की पसंद हो गया। ये सब बाबा का चरित्र है सबका। और कहते हैं भाई जी, हम तो पूछते हैं कोई बाबा को जरूरत क्या है इतना बड़ा बड़ा आश्रम बनाने का? वहाँ गंदा काम नहीं, वहाँ से गलत काम करने के लिए। सब बाबा ऐसे नहीं है। परसेंटेज बाबा अगर सही पूछे, बाबा मीन्स सन्यासी जो वन में रहते हैं, पेड़ के नीचे रहते हैं, उसको घर द्वार से मतलब नहीं रहता है। हम लोग तो जैसे आपका 60 साल उम्र हो गया, हम लोग गांव में आपको भी बाबा कहते हैं। जो बाबा एक शब्द अलग हो गया। अब बाबा बनना अलग हो गया। अपने बड़े को ताऊ भी बोलते हैं, बाबा भी बोलते हैं, बाबा भी बोलते हैं, दादा को बाबा ही बोलते हैं। तो ये सब एक उद्देश्य अलग हुआ, इसका संस्कार का भाषा हुआ। ये जो बाबा लोग लगाते हैं, ये सब बाबा जितना लगाते हैं, हम तो एक ही चीज पूछते हैं कि कोई बाबा ये बताए हमको कि आपको शौक के लिए गोदाम, आलीशान मकान, सोफा, टेलीविजन, एयर कंडीशन बाबा को चाहिए? असली बाबा तो वन में रहता है, जंगल में मंगल गाते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हम किसी से दर्शित हो, कोई हमको देखे। वो लोग ध्यान मग्न रहते हैं, वो बाबा है। यह ढोंगी पाखंडी को बाबा कह के नाश दिया देश को। चलिए, हमारे साथ अजय कुशवाहा है। ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो बाबा हैं, ये रामदेव बाबा देश को ठग रहे हैं लगातार। डुप्लीकेट प्रोडक्ट देते हैं पहले तो, और जब सब चीज़ से हार जाते हैं तो राजनीतिक संरक्षण पर, राजनीतिक दलों के संरक्षण प्राप्त करके हिंदू मुस्लिम का जहर समाज में घोलने का काम करते हैं। इनके भी कई मुस्लिम दोस्त हैं जो अच्छे मित्र हैं, वो भी नमाज पढ़ करके जो अपना रोज़मर्रा का काम है, रोजी रोटी पेट के लिए लग जाते हैं। लेकिन जो बाबा रामदेव बोल रहे हैं ऐसा कहीं नहीं होता है। ये सिर्फ जहर घोलने के लिए ऐसे बातें बोल रहे हैं।